आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेन को स्वीडन से उन्नत सैब A340 एवॉक्स विमान मिलने से हवाई युद्ध में बड़ा बदलाव आ सकता है। अब तक रूस और यूक्रेन दोनों में से कोई भी हवाई श्रेष्ठता हासिल नहीं कर पाया था। जहां रूस के पास कुछ A50 एवॉक्स हैं, वहीं उनकी सीमित संख्या और प्रदर्शन ने उन्हें अप्रभावी बना दिया है। यूक्रेन ने अब तक नाटो के उपग्रहों और एवॉक्स पर भरोसा किया है, लेकिन 2026 तक स्थिति बदलने की उम्मीद है। स्वीडन ने 2024 में 2 सैब A340 एवॉक्स विमान यूक्रेन को सौंपे हैं, जिनमें से पहला पहले ही आ चुका है। ये विमान एरियाई रडार प्रणाली से लैस हैं, जो 450 किलोमीटर तक की दूरी पर विमान, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का पता लगा सकते हैं। 5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं। इससे यूक्रेन की रक्षा क्षमताएं काफ़ी बढ़ेंगी, जिससे हवाई और समुद्री निगरानी के साथ साथ पैट्रियट, नासैम्स और आइरिस-T जैसी वायु रक्षा प्रणालियों के साथ समन्वय बेहतर होगा। ये एवॉक्स F-16 सहित अन्य लड़ाकू विमानों को भी सहायता प्रदान करेगा, जिससे वे अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकें। रूसी एरोस्पेस बलों के लिए सैब A340 एवॉक्स का आगमन एक बड़ी चुनौती है, खासकर उनकी आक्रामक क्षमताओं के लिए। ये विमान रूस की लड़ाकू विमानों और बड़े हथियारों की तैनाती को प्रभावित करेगा। रूस को अब Su-57 या MiG-31 जैसे विमानों का उपयोग करके R-37M लंबी दूरी की मिसाइलों से इन एवॉक्स का शिकार करने पर विचार करना पड़ सकता है। यूक्रेनी वायुसेना ने सोवियत युग के लड़ाकू विमानों को हटाकर पश्चिमी मिराज 2000 और F-16 को शामिल किया है, जिससे इसका आधुनिकीकरण हुआ है। रूस तकनीकी रूप से पिछड़ रहा है, खासकर सूचना प्रौद्योगिकी, मिश्रित सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक संचार में। यूक्रेन सैब A340 एवॉक्स का उपयोग रूसी क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों के हमलों का पता लगाने के लिए करेगा, जो 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए 20,000 फीट तक की स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ा सकता है। 2 विमान यूक्रेन के अधिकांश क्षेत्र को कवर कर सकते हैं, लेकिन 5 घंटे की सीमित उड़ान अवधि के कारण उन्हें लगातार गश्त के लिए बारी बारी से काम करना होगा। इन बहुमूल्य संपत्तियों को रूसी R-37M मिसाइलों की पहुंच से बचाने के लिए सुरक्षित क्षेत्रों में ही संचालित किया जाएगा। ये विमान खेच 101 जैसी रूसी मिसाइलों को ट्रैक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे यूक्रेन को उन्हें रोकने में मदद मिलेगी और बड़े पैमाने पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के दौरान लक्ष्यों को प्राथमिकता देना आसान हो जाएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।